हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.3 के मैथ के क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ठीक है, प्रत्येक ये जो नंबर दिए हुए हैं डेसिमल रेशनल फॉर्म में जो ये नंबर दिए हुए हैं प्रमेय संख्या हैं, इनका दशमलव प्रसार किस रूप का होगा। ठीक है, तो आपको जब भी डेसिमल एक्सपेंशन के काइंड्स बताने हैं कि किस रूप के हैं ये, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, दो रूल्स याद रखना है। कभी भी रेशनल नंबर परिमेय संख्या इन्हीं दोनों में से एक हो सकती है। पहला रूल ये याद रखना है कि अगर रिमाइंडर ठीक है, अगर रिमाइंडर मतलब कि शेषफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, जीरो हो जाए। अगर रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, शेषफल शून्य हो जाए, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग, मतलब कि शांत दशमलव। अगर जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, कोई रेशनल नंबर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं हर से अंश को, तो उस टाइम नंबरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते समय अगर रिमाइंडर शेषफल जीरो हो गया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, शांत दशमलव होगा। दूसरा जो रूल है वो, अगर यहाँ पर रिमाइंडर जो है कि शेषफल जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, रिपीट हो रहा है एक निश्चित समय अंतराल के बाद, क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है एक पैटर्न के बाद, तो यहाँ पर बार बार वही आ रहा हो, ठीक है, रिपीट हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में हम रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन का जो नेचर बताएंगे वो ये बोलेंगे कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हिंदी वाले बोलेंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अनअवसानी आवर्ती। इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में से आपको ये की चूज कर सकते हैं, दोनों वर्ड में से। ठीक है, तो आपको ये दो रूल याद रखना है जब भी आपसे पूछे कि डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का है इन रेशनल नंबरों का, तो आप पहले इन दो बात को ध्यान में रखेंगे। पहला कि जब हम डिवाइड कर रहे हों, अगर शेषफल जीरो हो गया तो टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर शेषफल कुछ नंबर के बाद बार बार वही आ रहा हो, दोहरा रहा हो, तो वहाँ पर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब अशांत आवर्ती। अब क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है 36/100, 36/100, 36/100। इसका मतलब है कि आपको 100 से 36 को डिवाइड करना है। आप डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा, 360 हो जाएगा, 3 बारी में जाएगा, 6 जीरो बचेगा, 60 पॉइंट लगा है, एक जीरो बढ़ाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, तो ये 0.36 आया। इसका आंसर क्या आया भाई, 36/100 इक्वल टू 0.36। यहाँ पर क्या हुआ, रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो। रिमाइंडर जब कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो आप बस यूं ही लिख देंगे टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव। ये है आपका पहले का आंसर। ठीक है, जिसमें आप आसानी से समझ गए होंगे कि 36/100 एक डेसिमल एक्सपेंशन शांत दशमलव होता है। 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार
शांत दशमलव होता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन है 1/11, ठीक है, अर्थात 11 से 1 में भाग करना है, ठीक है। इसे देखें, यहाँ पर लिखें 11 से 1 में भाग करना है, 0 दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, नहीं जाएगा एक और, फिर एक और, 9 बारी में जाएगा 99, 1, फिर 1 0 लगा सकते हैं, आगे नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या हो गया 9। तो बार बार आप देख रहे हैं 0909 11 आते जा रहा है, इसका मतलब है कि ये 0909 होता चला जाएगा, ख़त्म नहीं हो रहा। जब तो 1/11 का जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस प्रकार से। थर्ड क्वेश्चन है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न में, पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं साधारण, 8 चौका 32 और 1 33, 33/8 हो गया। अब इस 33/8 का मतलब है कि 8 से 33 को डिवाइड करना, 8 से 33 को डिवाइड करना। फिर क्या करना है भाई, 8 चौका 32, 1 बचा, ख़त्म, पॉइंट लगाया 0, 8 एकम 8, 2 बचा, पॉइंट लगा है 0 लगा सकते हैं, 8 दूना 16, 4, पॉइंट लगा है 0 लगा सकते हैं, 8 पंजे 40, सारा ख़त्म हो गया, कोई भी रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बचा। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया या कुछ भी नहीं बचा तो इसका दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव। क्या होगा, शांत दशमलव, मतलब कि टर्मिनेटिंग। साधारण सी बात याद रखना है कि जब भी रिमाइंडर बार बार दोहराएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, अर्थात अशांत आवर्ती होगा, और जब भी रिमाइंडर 0 हो जाए, शेषफल 0 हो जाए तो शांत दशमलव होगा, मतलब कि टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 3/13, मतलब 13 से 3 में भाग करनी है, 0 पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 2 बारी में जाएगा 4 आएगा, पॉइंट लगा है 0, 3 बारी में जाएगा 39 1 आएगा, फिर पॉइंट लगा है तो 1 0 और बढ़ा सकते हैं, नहीं जाएगा तो 1 0 और 1 0 और, 100, 7 बारी में जाएगा 91 हो गया, 9 बचा, 0 लगा सकते हैं, फिर ये हो जाएगा 6 बारी में 12 बचेगा, इसके बाद 0 लगा सकते हैं, 9 बारी में जाएगा 117 आएगा। अब ये 120 में से 117 आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3। देखो यहाँ पर भी था, फिर से 3 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब फिर यही प्रोसेस चलेंगे। तो जब बार बार रिमाइंडर सेम आए तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव, रिपीटिंग भी लिख लेना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत आवर्ती। तो ये होता है कि जब रिमाइंडर बार बार दोहराए तो अशांत आवर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/11 में 11 से 2 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाएंगे 0, 1 बारी में जाएगा 9 आएगा, 0, 8 बारी में जाएगा 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, फिर यही वाला प्रोसेस बार बार चलेगा। 1 8, देखो 2 आ गया ना, 2 पहले से था, फिर से 2 आ गया, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है, तो ये भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत
आवर्ती। क्या होगा भाई? अशांत आवर्ती। इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है 329/400, अर्थात 400 से 329 में भाग करना है। भाग नहीं जाएगी, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। 3290 हो गया। 4 8 3200, 90 बचा। ये सारे खत्म, पॉइंट लगा, 1 0 बढ़ा सकते हैं। 2 बारी में जाएगा। 4 दूना 800, 100 बचा, 1 0 और लगा सकते हैं। 4 दूना 800, 200 बचा, 1 0 और लगा सकते हैं। 5 बारी में पूरी भाग खत्म हो जाएगी। सारा कुछ क्या हो गया? सारा कुछ क्या हो गया? 0 रिमाइंडर। फिर रिमाइंडर 0 हुआ, फिर वही बात, टर्मिनेटिंग लिखेंगे। टर्मिनेटिंग मतलब कि शांत दशमलव। तो पहले क्वेश्चन में यही था कि रिमाइंडर अगर रिपीट हो रहा हो तो आपको अशांत आवर्ती लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखना है, और रिमाइंडर अगर 0 हो रहा हो तो आपको लिखना है शांत दशमलव रिपीटिंग। ये पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.3 का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके